अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आज की वीडियो में। बेसिकली वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। और उस वाक़ये में ये हुआ था कि जैसे हम चाह रहे हैं कि हम गरीब बच्चों को ना अपने घर में ट्यूशन पढ़ाएं या कहीं भी उन बच्चों को पढ़ाएं। तो हमें डोनेशन चाहिए था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कोई बोर्ड ख़रीद सकें उनको पढ़ाने के लिए। और मार्कर वगैरह हो गए, डस्टर हो गए, स्टैंड हो गया, कॉपीज़ हो गई, बुक्स हो गई, एट्सेट्रा, दरी हो गई। इस तरह के एक्सपेंसेस की हमें नीड है, डोनेशन की हमें नीड है। तो बेसिकली जिस दिन 2 दिन पहले की बात है, मैं घर से 8 बजे निकला हूँ और 8:15 बजे इशा की नमाज़ थी। तो 8:05 पे मेरे पैर में चोट लगी, मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बावजूद भी मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी रात को, और उसके बाद भी मैंने हिम्मत की। मैं जौहर गया, जौहर से मैंने साथ अपने फ्रेंड्स को लिया, फिर वहाँ से फिर मैं गया हूँ औरंगी टाउन। औरंगी टाउन आज समझ लें कि शुरू से लेके आप यानी बोर्ड ऑफिस से लेके आप अंदर चले हैं, मेरे हिसाब से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर में अंदर गया हूँगा औरंगी टाउन के लिए। तो वहाँ जाके देखा तो वो जो मुझे बोर्ड मिला था वो मिला था मुझे ब्लैक कलर का बोर्ड। जेन्युइन चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ किसी ने दिल से दी है। उन्होंने बोला कि यार हम तुम्हें मदद यानी एक ब्लैक बोर्ड हम डोनेट करते हैं, बाकी जो चीज़ें तुम जो है ना आगे पीछे से अरेंज कर लेना। अल्लाह पाक उनको इसका अजर देगा इंशाल्लाह ताला। तो बताना चाह रहा हूँ कि वो जो बोर्ड हमने उठाया था उसका वेट था 40 to 50 kg। एक बंदा अकेले बाइक पे रख के नहीं ला सकता था, और उसके साथ भी अगर पीछे कोई बंदा होता तब भी बहुत ही मुश्किल था। तो दो दोस्त ने पीछे पकड़ के बैठे और उसको लेकर आए। उसको लेके आए, उसको कहीं रखा, फिर दोस्त वापस गए, फिर उसके बाद वापस मैं घर आया हूँ। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, सॉरी टू से मेरी बात कोई बुरी लगे तो आई एम वेरी सॉरी। देखें, अभी रिसेंटली हमारा एक जो त्यौहार गुजरा था, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो 12 रबीउल अव्वल ये त्यौहार हमारा पाकिस्तान में गुजरा है। इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए की, समझ लें कि लोगों को खाना खिलाया, ख़र्चा किया है। किसी ने शरबत पिलाया, किसी ने सालन रोटी खिलाया, किसी ने बिरयानी बनाई, किसी ने कौरमा बनाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने पापड़ बांटे, किसी ने चीज़ें बांटी, किसी ने हलवे मिठाई ये वो अगड़म शगड़म ये सारी चीज़ें बांटी, करोड़ों रुपए की चीज़ें। ठीक है। फिर इससे पहले हमारा एक त्यौहार गुजरा था मुहर्रम, और उस मुहर्रम के अंदर करोड़ नहीं अरबों रुपए का बजट यानी अरबों रुपए का लोगों ने ख़र्चा किया था उस 9-10 मुहर्रम पे। यानी 7-8-9-10 मुहर्रम पे लोग ख़र्चा करते हैं। फिर 9-10 मुहर्रम के बाद भी लोगों ने चहला माने तक हलीम किया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। ठीक है। फिर इससे पहले हमारा एक इवेंट गुजरा था ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा में लोगों ने, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की आबादी है 30 करोड़, जिसमें से मेरे हिसाब से 1 करोड़ लोगों ने कुर्बानी की थी। अब मैं आपको इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि लोगों ने जो कुर्बानी की थी 1 करोड़ लोग थे। ये हो गया 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको एवरेज निकाल लेता हूँ मैं 50,000 का। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इकाई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, मेरे हिसाब से 500 करोड़ की अमाउंट बन रही है। ठीक है। 500 करोड़ की अमाउंट बन रही है पाकिस्तान में, जिसमें लोगों ने कुर्बानी की है यानी जानवर काटे हैं। इन 500 करोड़ के मेरे हिसाब से ज़्यादा बन रहे हैं, 1000 करोड़ बन रहे हैं। फिर भी मैं 500 करोड़ ले लेता हूँ। 500 करोड़ ये हैं। फिर इससे पहले हमारा एक त्यौहार गुजरा था ईद उल फितर, यानी उससे पहले हमारे आते हैं रमज़ान। रमज़ान में लोगों ने खूब दिल खोल के लोगों को अफ्तारियाँ कराई हैं, लोगों को खाना खिलाया, मस्जिदों में चंदा दिया,
यहाँ भी मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन पूरे पाकिस्तान अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ पे यहाँ खर्च कर दिया है। अगर हम सबको निचोड़ें, यानी सबको जो अगर हम जमा करें पाकिस्तान का, मेरे हिसाब से 2000 करोड़ रुपए बन रहा है मेरे हिसाब से। 2000 करोड़ रुपए जो कि ये हमने खाने पिलाने में खर्च कर दिया है, और आपका मुल्क बदहाली पे खड़ा हुआ है। अगर यही पैसा हम गरीब लोगों को पढ़ाने में, और जो लोग बेघर हैं उनको घर देने में, और जो लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं उनको तालीम देने में, और जो बच्चे या बच्चियाँ स्किल्स लेना चाहती हैं उनको उनके ऊपर लगाते पैसा, और जो लोग जिनकी नौकरियां नहीं हैं उनको हम कारोबार करा के देते, तो आपका मुल्क कहाँ जाता? आप थोड़ा सा ये सोचें। आप समझ रहे हैं कि मैं पैदा हो गया, मैंने जवान हो गया, मैंने एजुकेशन हासिल की, मैंने जॉब की, और जॉब करने के बाद मैंने कोई शादी कर ली किसी भी अच्छी खूबसूरत लड़की या सांवली लड़की से, फिर उससे मेरे 4-5 बच्चे हो गए, फिर उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनकी शादी की, और फिर मैं एक दिन मर गया। अब आप खुद से एक सवाल करें कि आपने क्या किया इस ज़िंदगी में आके। आपने क्या किया? जिस मकसद के लिए ज़िंदगी आपको मिली थी वो आपने किया? एक जो मच्छर उड़ रहा था, जो रात को अक्सर हम रात को सोते हैं ना, तो एक मच्छर आता है, वो आता है काटता है, कभी गाल पे बॉडी के किसी भी एरिया में बैठता है, खून चूसता है। वो भी क्या करता है, निकलता है घर से रात को, खून चूसता है, यानी जिस तरह हम रोटी रोज़ी कमाते हैं, खून चूसता है, खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं, आता है, अपनी कोई मछली होती है यानी उसका जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, उसके साथ सेक्स करता है और उससे बच्चे पैदा करता है, और एक दिन वो मर जाता है। हमने क्या किया? हमने भी यही किया, हम एक दिन मर जाएंगे। सवाल ही पैदा होता है आपने क्या किया। अब जिस मकसद के लिए आपको ज़िंदगी मिली है उस मकसद को पूरा करें। अगर वो मकसद पूरा नहीं कर सकते हैं तो एक काम करें, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फ्री में स्किल्स देना शुरू करें गरीब बच्चों को, ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, आपके मुल्क पाकिस्तान का नाम अच्छा होगा। और सॉरी, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो एक राइट वे पे आप डोनेशन करें। डोनेशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा सही जगह जाएगा और सही लोगों पे, सही गरीब लोगों पे लगेगा। तो मेरी भी आप सबसे यही दरख्वास्त है। मुझे हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी वीडियो सुन के स्किप कर देंगे, उसकी वजह यह है कि इंटरेस्टिंग नहीं है ना ये वीडियो, ना इसमें सेक्सी गाने हैं, कोई कोई अट्रैक्शन है, किसी लड़की को कोई अट्रैक्शन मिले या किसी लड़के को अट्रैक्शन मिले। अट्रैक्शन वाली मैं बात कर नहीं रहा हूँ, मैं कम टू द पॉइंट यानी मुद्दे वाली बात कर रहा हूँ, जो चीज़ हमारे मरने के काम आएगी। जैसे अगर हम शुरू की बात करें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कुर्बानी दी थी लोगों के लिए, कौम के लिए, नस्ल बनाने के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की, मूसा अलैहिस्सलाम ने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत अली थे, हज़रत हुसैन थे, हज़रत हसन थे, बीबी फ़ातिमा थी, बीबी ज़ैनब थी, बीबी ज़हरा थी। इन सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके इन लोगों को आज जन्नतुल फिरदौस में एक आला मकाम मिला हुआ है, जहाँ ये अपनी मन चाही जैसे दिल कर रहा है वैसे जी रहे हैं। अब आप सबसे भी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि आप लोग अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम मेरी वीडियोस ही देख लें। जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, मेरी एक एक वीडियोस देखें, उनको समझें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उन पे अमल करना चाहें करें, नहीं करना चाहते नहीं करें। और जितना हो सके मेरी वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। लास्ट में एक ये बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों से जितना हो सके डोनेशन हो सके आप लोग करें। मुझे आप सब लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि डोनेशन हमारे पास जितना ज़्यादा जमा होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों की स्किल्स के ऊपर ही सारा पैसा खर्च होगा। और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला वाकई में आप बोलेंगे कि हमने किसी गलत बंदे को पैसे नहीं दिए, हमने किसी गलत बंदे की वीडियोस नहीं दी,
सही बंदे की वीडियोस देखी और उसको शेयर की। ओके, थैंक यू वेरी मच।